रेसलिंग में एक पुरानी कहावत है कि केवल एक चीज जो वास्तव में मायने रखती है और जो चीज प्रशंसकों को ज्यादातर याद रहेगी वो है एक मैच का अंत। मैं इसे नहीं मानता, मगर शायद इसमें एक सच्चाई भी है। पर एक बात तो पक्की है और वो ये है कि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जिस रेसलिंग के मैच में आपने इतनी मुश्किल सही, अपना समय और अपनी मेहनत लगाई, वो एकदम अंत में जाके खराब हो जाए। ये पहले भी बहुत बार हो चुका है, यहाँ तक कि WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ सबसे बड़े मंच पर भी। मैं हूँ कल्टहॉलिक रेसलिंग से एडम पचीटी और ये हैं WWE के 10 ऐसे मैच जिनका एंड बिगड़ गया। नंबर 10, केविन ओवेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स बैटल ग्राउंड 2017 में। किसी भी मैच का बिगड़ा हुआ अंत कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन ये और भी निराशाजनक तब हो जाता है जब ये एक ऐसा मैच हो जो एक पे पर व्यू में हो और एक चैंपियनशिप भी दांव पे लगी हो। स्वाभाविक रूप से आप यही सोचेंगे कि बड़े मैचेस के साथ उनके अच्छे से खत्म करने का प्रेशर सामान्य से ज्यादा होता है। आपको लगेगा एजे स्टाइल और केविन ओवेंस जैसे रेसलिंग के दो ऐसे दिग्गज जो काफी समय से बेहतरीन रेसलिंग कर रहे हैं, वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन बैटल ग्राउंड 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए लड़े गए मैच का अंत ये साबित कर देता है कि सबसे अच्छे और अनुभवी खिलाड़ी भी कभी कभी गलतियां कर देते हैं। ये मैच बहुत ही आसानी से बढ़ रहा था कि तभी एजे ने ओवेंस को सबमिशन होल्ड में जकड़ लिया और फिर ओवेंस ने सबमिशन होल्ड में होते हुए भी एजे को पलट दिया और थोड़े समय पहले चोट खाकर गिर चुके रेफरी ने जल्दी जल्दी पिन काउंट कर दिया, जबकि एजे का एक कंधा ऊपर था। ओवेंस नए चैंपियन बन गए, लेकिन ये प्लान का हिस्सा नहीं था। एजे स्टाइल सच में मैच के इस तरह के अंत से बेहद नाराज हो गए थे। WWE ने वापस सही करने के लिए नए बने चैंपियन ओवेंस को अपना खिताब बचाने के लिए एजे और क्रिस जेरिको के सामने स्मैकडाउन में 2 दिन के बाद ही ट्रिपल थ्रेट मैच में खड़ा किया, जिसमें एजे ने Y2J क्रिस जेरिको को हराकर अपना खिताब वापस लिया। नंबर 9, नटालिया और ग्रेट खली वर्सेस एजे ली और बिग ई रॉ में। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे ऐसे बेहतरीन खिलाड़ियों के मैच में द ग्रेट खली कैसे सब बर्बाद कर सकता है और कितना नुकसान पहुंचा सकता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पंजाबी इस बार सिर्फ एक मासूम दर्शक था। ये टैग मैच अपने अपने आखिरी पल में बिगड़ा और ये जानकर आपको और ज्यादा हैरानी होगी कि इमेच्योर बिग ई, जो कि अभी नए नए मेन रोस्टर में आए थे, वो भी इसके जिम्मेदार नहीं थे। असल में गलती एजे ली और नटालिया की ही थी और उस चक्कर में मैच एक कंफ्यूजिंग तरह से खत्म हुआ। नटालिया ने तब की डिवास चैंपियन को शार्प शूटर में जकड़ रखा था, जिसके कारण ली को टैप आउट करना पड़ा। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि एजे ने हाथ तब पटकना शुरू किया जब नटालिया ने अपनी पकड़ छोड़ दी थी। जब नटालिया ने रेफरी से अपना हाथ उठाकर विजेता घोषित करने को कहा, उसने उन्हें बताया कि वो अभी तक जीती नहीं है और उन्हें जाकर फिर से अपना सबमिशन देना पड़ेगा, और नटालिया ने ऐसा ही किया। बाद में कमेंटेटर JBL ने ये देखा कि मैच अब हाथ से निकल चुका है और उनके ब्रॉडकास्ट पार्टनर माइकल कोल ने ये बताया कि नटालिया और ग्रेट खली ने ये मैच असल में जीत लिया है। नंबर 8, टू कूल और रिकिशी वर्सेस एज क्रिश्चियन और कर्ट एंगल जजमेंट डे 2000 में। जजमेंट डे 2000 का अंत आप सबको द रॉक और ट्रिपल एच के WWE टाइटल के लिए 60 मिनट आयरन मैन मैच के एंड में अंडरटेकर की एंट्री के लिए बहुत अच्छे से याद होगा। इस अफरा तफरी के बीच WWE ने मैच को सही टाइम पे खत्म करने के लिए स्क्रीन से काउंटडाउन क्लॉक को हटा दिया था, जिसे फैंस ने ना देखा और ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ा। फैंस को इससे भी फर्क नहीं पड़ा था कि उन्होंने एक और मैच का गलत अंत देखा, जिसमें टू कूल और रिकिशी और एज क्रिश्चियन और कर्ट एंगल के मैच का अंत प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। ग्रैंड मास्टर सेक्से ने एज को जोरदार हिप हॉप ड्रॉप मारा और तभी रिकिशी ने घूमकर पिन करने के लिए अपना हाथ रखा, जिसके बाद रेफरी टेडी लॉन्ग ने 3 काउंट कर दिया। लेकिन एक मिनट रुको जरा, यहाँ तो कर्ट एंगल को ये काउंट रोकना था, पर बदकिस्मती से इस ओलंपियन को ऐसा करने में कुछ सेकंड की देरी हो गई और गलत टीम ये मैच जीत गई, जिसे देखकर इसमें इन्वॉल्व हर कोई कंफ्यूज रह गया। WWE ने अगली रात एक रीमैच करवाया, जिसमें टीम ECK को वो जीत मिली जो उन्हें एक दिन पहले ही मिल जानी चाहिए थी। नंबर 7, रॉ का डिवास बैटल रॉयल। रॉ के 20 अगस्त 2012 के होने वाले डिवास चैंपियनशिप टाइटल मैच के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच में कैटलिन एक सरप्राइज विनर बन गई थी। फैंस और कैटलिन के साथ ही ये ईव टॉरेस के लिए भी सरप्राइज ही था, क्योंकि ये मैच तो उन्हें जीतना था। कैटलिन ने क्लोथ लाइन मार के ईव को रस्सी के ऊपर से रिंग के बाहर फेंक दिया और मैच को जीत लिया। टॉरेस को रिंग के किनारे पर उतरना था और फिर कैटलिन को एलिमिनेट करना था, लेकिन उनसे अपनी लैंडिंग समझने में गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने कैटलिन को जोर से मारने के लिए कहा था। कैटलिन को इस बात का डर था कि कहीं उन्हें इस गलती के लिए WWE से निकाल तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन स्टेज के पीछे विंस मैकमैन उन्हें जोर जोर से हंसते हुए मिले। गुस्सा तो छोड़िए, उल्टा उन्हें ये सारी गड़बड़ बहुत फनी लग रही थी।
ईव इन सब से बहुत गुस्से में थी, लेकिन जल्द ही उनकी और कैटलिन की दोस्ती हो गई और उनका टाइटल के लिए एक और मैच हुआ। नाइट ऑफ चैंपियन में ईव ने कैटलिन को इंजर्ड कर दिया और डिवास टाइटल मैच में लाइला के सामने कैटलिन की जगह ले ली। नंबर 6 रेसलमेनिया 2000 का द हार्डकोर बैटल रॉयल। ये क्या एक बार फिर से बैटल रॉयल मैच, लेकिन ये मैच हमेशा की तरह होने वाला बैटल रॉयल मैच नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जैसे कुछ स्कूल के बच्चों को किसी आइलैंड पे छोड़ दिया जाए और वो एक दूसरे की जान लेना चाहते हो। हार्डकोर टाइटल के लिए इस मैच में 13 रेसलर्स ने 15 मिनट तक फाइट किया और इस मैच में 11 बार ऐसे मौके आए जिसमें किसी फाइटर ने ये टाइटल जीता, लेकिन इस मैच में आखिरी विजेता को छोड़कर बाकी किसी विनर की जीत मायने नहीं रखती और दुर्भाग्य से फाइनल में ही सारी गड़बड़ हो गई। मैच खत्म होने के कुछ सेकंड्स पहले ही हार्डकोर हॉली ने अपने कजिन क्रैश को गिलास जार से मारा और मैच खत्म होने से 1 सेकंड पहले ही पिन डाउन करके 3 काउंट करवा दिया। ये अपने आप में बहुत ही रोमांचक था, लेकिन उन्हें ये ऐसे प्लान करना था कि मैच का टाइम दूसरे पिन काउंट पे ही खत्म हो जाए। रेफरी टिम वाइट को लग रहा था कि वो ऐसा कर लेंगे, लेकिन उनके कान में लगे ईयरपीस और स्क्रीन पे चल रहे टाइम में थोड़ा अंतर था। खुशकिस्मती से हॉली भाइयों का एंट्रेंस म्यूजिक एक ही था और WWE ने इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए अगले दिन रॉ में मैच रखा, जिसमें एलरॉय जेटसन जैसे दिखने वाले इस आदमी ने अपना टाइटल वापस जीत लिया। नंबर 5 न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन 2007 में रेटेड RKO वर्सेस डी जनरेशन X का मैच। जहां ज्यादातर मैच में गड़बड़ी गलत टाइमिंग या मिसकम्युनिकेशन के कारण होती है, वहीं कभी कभी इंजरीज के कारण भी ऐसा होता है कि रेसलर्स स्क्रिप्ट से हटकर काम करने लगते हैं। जब रेटेड RKO ने अपना टैग टीम टाइटल DX के अगेंस्ट 2007 के न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन में डिफेंड किया, तो प्लान के मुताबिक उसमें एज और ऑर्टन को जीतकर अपना टाइटल बचाना था, जो कि आगे होने वाले और भी बड़े मैच के लिए जरूरी था। पर जब मैच अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ रहा था, तभी ट्रिपल एच ने ऑर्टन को स्पाइन बस्टर मारा, जिससे उनके क्वाड मसल में चोट लग गई। लेकिन ट्रिपल एच ने 6 साल पहले हुए ऐसे ही मौके की तरह इस बार भी बेहद दर्द में होते हुए भी हार न मानकर फाइट को जारी रखा। और तभी कुछ बहुत ही अजीब हुआ जब ट्रिपल एच लड़खड़ा रहे थे और ऑर्टन रिंग में चेयर लेकर आए और बिना कुछ किए वापस चले गए। ये देखकर शॉन माइकल को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। उनको ये मैच ट्रिपल एच के लिए जल्द ही खत्म करना पड़ेगा। सिचुएशन को अपने हाथ में लेते हुए इसके लिए उन्होंने रेफरी को घूसा मारा और मैच के बाद ऑर्टन और एच को इम्प्रोवाइज करके चेयर से मारा। नंबर 4 एडी गुरेरो वर्सेस रे मिस्टीरियो समर स्लैम 2005 में। एडी गुरेरो और रे मिस्टीरियो की 2005 की राइवलरी WWE में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज वाली और बहुत ही ज्यादा प्रमोट की जाने वाली स्टोरी लाइन में से एक है। 3 पेपर व्यू वाले बड़े मैचेस और कुछ छोटे मैचेस के बाद ये जरूरी हो गया था कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी का कोई बड़ा और शानदार अंत हो, और इस ड्रामेटिक लड़ाई को खत्म करने के लिए समर स्लैम में होने वाले लैडर मैच से अच्छा और क्या हो सकता है, जिसमें दांव पर लगी हो रे मिस्टीरियो के बेटे डोमिनिक की कस्टडी। मैच बहुत ही अच्छा जा रहा था, जैसा कि हर गुरेरो और मिस्टीरियो का मैच होता था। स्टंट्स और ड्रामा बढ़ता जा रहा था और फैंस की एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी, ये जानने के लिए कि कौन ये मैच जीतेगा। पर इस मैच का अंत वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, कम से कम पहली बार में तो नहीं। एडी ने जब मिस्टीरियो को लैडर के नीचे फंसाकर और उस लैडर पर चढ़कर ब्रीफकेस को उतारना चाहा, उन्हें मजबूरी में रुकना पड़ा क्योंकि उनकी वाइफ विकी ने अंदर से आकर उन्हें रोकने का अपना क्यू मिस कर दिया था। जिसके बाद गुरेरो और रे ने इम्प्रोवाइज किया और थोड़ा टाइम और लिया। फिर जब गुरेरो मैट पे गिरे तो उन्होंने गुस्से में गालियां देना शुरू कर दिया, जिसके कुछ मिनट बाद विकी अंदर से आई और गुरेरो को अपना गुस्सा शांत करके सरप्राइज होने का नाटक करना पड़ा। नंबर 3 नो वे आउट 2001 में कर्ट एंगल वर्सेस द रॉक का मैच। नो वे आउट 2001 आज तक के सबसे बड़े पे पर व्यू इवेंट्स में से एक है। कर्ट एंगल और रॉक के बीच WWE टाइटल के लिए खेले गए तेज और शानदार परफॉर्मेंस वाले मैच में दोनों रेसलर्स ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे के फिनिशिंग मूव्स के बाद भी हार नहीं मानी थी। रेफरी अल हेबनर भी शायद फैंस की ही तरह मैच में इतने खो गए कि मैच का प्लान किया हुआ अंत भूल गए और जहां मैच को 3 काउंट करके खत्म करना था, वो ऐसा करने में हिचकिचाने लगे रॉक के दूसरे रॉक बॉटम मारने के बाद। जैसा कि कर्ट एंगल ने कई सालों बाद बताया कि अर्ल शायद पहला रॉक बॉटम भूल गए थे और उन्हें लगा कि अभी एक और रॉक बॉटम बाकी है। रॉक स्वाभाविक तौर पर इससे बहुत खुश नहीं थे और रेफरी को ये जताने के बाद कर्ट को एक और रॉक बॉटम देके आखिरकार हरा दिया। कर्ट की माने तो रॉक का गुस्सा बैक स्टेज जाने तक शांत हो गया था, इसलिए रॉक ने हेबनर की जान बख्श दी। नंबर 2 2005 का रॉयल रंबल। 2005 के रॉयल रंबल डेव बटिस्टा के करियर की अब तक की सबसे बड़ी रात होने वाली थी। बटिस्टा तब तक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और तभी
WWE ने बैटिस्टा और ट्रिपल एच, जो कि एवोल्यूशन के पार्ट थे, को अलग करना भी शुरू कर दिया था। रॉयल रंबल जीतने के लिए तैयार बैटिस्टा के लिए ये पहला स्टॉप था, जिसके बाद उनका रेसलमेनिया का रास्ता और फिर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने का रास्ता साफ होता, लेकिन उनके हाथ से ये मौका ऑलमोस्ट जाते जाते बचा। रॉयल रंबल के अंत में बैटिस्टा ने जॉन सीना को पावर बॉम्ब मारने की कोशिश की और तभी दोनों का बैलेंस बिगड़ गया और वो दोनों रस्सी के ऊपर से बाहर गिर गए। पर खुशकिस्मती से दोनों ने लगभग एक ही समय पे फ्लोर को टच किया, जिसके कारण उन्हें एक और मौका मिल गया। जब गुस्से से तिलमिलाए विंस मैकमैन भागकर रिंग में आए और इंस्ट्रक्शन दिया और ये करने में अपने क्वाड मसल को भी इंजर्ड कर दिया, जिसके बाद बैटिस्टा और सीना ने मैच को आगे बढ़ाया और सही रेसलर की जीत के साथ खत्म किया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि रॉयल रंबल के अंत में कुछ गड़बड़ हुई हो। हालांकि रॉक और बिग शो ऐसा करके बच गए थे और किसी तरह उसे स्टोरी लाइन का हिस्सा बना लिया था। नंबर 1, रेसलमेनिया 35 में बेकी लिंच वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रोंडा राउजी का मैच। रॉयल रंबल के अंत का बिगड़ना बुरा होता है, लेकिन कम से कम थ्योरी में उसे ठीक करने के और सही रेसलर को जिताकर उसे रेसलमेनिया तक ले जाने के कई रास्ते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन साल के सबसे बड़े शो के सबसे बड़े मैच का बिगड़ जाना, ये अच्छा नहीं होगा। पर दुर्भाग्य से यही हुआ रेसलमेनिया 35 के रोंडा राउजी, बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर के मैच में। ये एक ऐतिहासिक मौका था, क्योंकि ये पहली बार हो रहा था कि इतने बड़े इवेंट का आखिरी मैच वुमेन्स का था और सब बढ़िया से प्लान था। बेकी लिंच का रोंडा को हराकर टाइटल जीतने के लिए, जो कि इस एक्स UFC स्टार के लिए पहली हार होने वाली थी। लिंच ने राउजी को पलटकर 3 पिन काउंट किया, पर यह साफ दिख रहा था कि न सिर्फ रोंडा के कंधे नीचे टच नहीं हो रहे थे, बल्कि वो लगातार किक आउट करने की भी कोशिश कर रही थी। फिर भी बेल बज गई और एक बहुत ही निराशाजनक मैच का अंत हो गया, जिस पे बाद में रोंडा ने बताया कि वो लगातार अपने कंधे टच करने की कोशिश कर रही थी और उन्हें नहीं पता चला कि रेफरी ने तब तक काउंटिंग शुरू कर दी थी।